जय श्री राधे। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था दानचंद। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। व्यक्ति का नाम था क्या? दानचंद। भगवान ने खूब संपन्नता दी थी, लेकिन इतना लोभी कि कभी कोई दान नहीं करता। आज तक कभी एक कौड़ी भी दान नहीं करी, कोई पुण्य कार्य नहीं किया। वैसे इसका नाम तो दूसरा था, लेकिन लोगों ने व्यंग में इसका नाम रख दिया दानचंद। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि अरे, घर से हमारे 12 किलोमीटर गंगा जी है, कभी कोई खर्च नहीं करते, पुण्य कार्य नहीं करते, कम से कम जीवन में एक बार गंगा तो नहा लो। तो उसने सोचा क्यों ना, पत्नी कह रही है तो नहा लेता हूं। सोचा आज गंगा स्नान किया जाए, लेकिन बोले जाऊंगा तो खर्चा होगा, गाड़ी में जाऊंगा किराया लगेगा। तो पत्नी ने कहा कि 12 किलोमीटर कोई बात नहीं, पैदल ही चले जाओ अगर खर्चा नहीं करना चाहते हो। उसने कहा ठीक है। तो घर से चल दिया गंगा नहाने, पैदल ही निकल पड़ा, पैदल ही चला, पहुंच गया गंगा किनारे। गंगा किनारे पहुंचा, देखा वहां घाट पर पंडा जी। इसने कहा घाट पर जाऊंगा तो पंडा जी दान मांगेंगे, तो यहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इसने क्या किया कि स्नान घाट पर नहीं गया, मुर्दा घाट पे चला गया। वहां पे मुर्दा घाट था बगल में, वहां पे चला गया। सोचा यहां कोई नहीं आएगा, यहां कोई ना पंडा जी, ना कोई पुण्य कार्य, ना कोई दान। इधर उधर देखा तो कोई नहीं, बोले यहाँ आराम से गंगा स्नान करूंगा। बहुत लोभी आदमी था, अपने कपड़े उतारे, गंगा जी में डुबकी लगाने को गया। लेकिन भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने सोचा कैसा व्यक्ति है, आज तो मैं इसको थोड़ा छकाता हूँ, देखता हूँ, इसकी परीक्षा लेता हूँ कितना लोभी है। तो जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान पंडा जी के रूप में प्रकट हो गए गंगा घाट पर। अब जैसे डुबकी लगाई, डुबकी मार के ऊपर आया तो पंडा जी ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब ये तो घबरा गया, अभी तक तो यहाँ कोई था नहीं, और ये पंडा जी कहाँ से आ गया। बोले आप कौन? बोले मैं इस घाट का पंडा जी हूँ, यहाँ बड़े बड़े आप जैसे बड़े दानी आते हैं और हमारे लिए खूब दान करते हैं, एक एक साल की भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। इसने कहा एक एक साल की? मैं तो तुम्हें एक टाइम का भी भोजन ना दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले दानचंद। अरे कम से कम नाम का तो ख्याल रख ले, ज़्यादा नहीं कुछ तो कर ले। भगवान ने कहा वैसे तो हम जो पंडा जी के रूप में थे, बोले देखो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन आए हो इतनी दूर से गंगा नहाने, भगवान ने सब कुछ दिया है तो कुछ तो दान करो। इसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता, मैं तो कुछ लाया नहीं, आया भी पैदल ही। बोले नहीं नहीं, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा करो कि मैं तुम्हें उधार देता हूँ, मेरा गांव यहीं पास में है, वहाँ आ जाना तो मैं तुम्हें एक धेला दे दूंगा। पहले धेला चलता था, धेला कौड़ी। तो भगवान ने सोचा चलो कुछ तो दिया। इसने सोचा कि अभी इस पिंड छुड़ाओ जैसे तैसे, कहाँ कौन आएगा घर पे। तो इसने कहा घर पे आ जाना, दे दूंगा बाद में। तो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वहाँ से चला, घर में पहुँचा, थका हारा घर में जैसे पहुँचा, शाम हो गई तो सोने की तैयारी होने लगी। तो भगवान ने भी पीछा नहीं छोड़ा, पंडा जी के रूप में घर में पहुँच गए। जैसे द्वार पर पहुँचे, यजमान की जय हो। अब तो उसने आवाज़ सुन ली, पत्नी से कहा देख तो कौन आया है। पत्नी बाहर आई और देखा तो कोई आए हैं, अंदर गई। बोले कोई पंडा जी से आपने कुछ देने के लिए कहा था? अरे बोले पंडा जी यहाँ भी आ गया। बोले ओहो, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्या करें, तो लेके ही छोड़ेगा। तो पत्नी से कह दिया ऐसा, बोले ऐसा कहो कि अभी बीमार हैं, तबीयत खराब है, 2-4 दिन बाद आ जाना, ऐसा कह दो, चला जाएगा। पत्नी बाहर आई, बोले देखो अभी उनकी थोड़ा तबीयत खराब है, बीमार पड़े हैं, ऐसा करना आप 2-4 दिन में आ जाना। तो पंडा जी ने कहा जजमान की तबीयत खराब है, ऐसी संकट की घड़ी में हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं।
जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे, बीमार, उनकी बीमारी दूर नहीं हो जाएगी, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। तुम तो यहीं हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, सूखी सामग्री आटा चावल दे दो, यहीं बना लेंगे। अब पत्नी वापस आई, बोली वो तो ऐसा ही कह रहा है कि हम तो तब तक जाएंगे जब तक जजमान जी ठीक नहीं होंगे। तो अब वो घबराए, अब क्या करें, कुछ और चाल चलनी पड़ेगी। बोले तो ऐसा कर, ये बता दे कि वो मर गए लेकिन दान नहीं देना। बोले ऐसा मैं कैसे कह दूं? बोले भाई झूठों में कह दे, कौन देखने थोड़ी आएगा। बोले मैं सांस रोके लेट जाता हूँ तो ऐसा कह दे वो मर गए। अब पत्नी गई रोते रोते नाटक करके, पत्नी का भी थोड़ा वैसे ही स्वभाव था। अरे बोले बहुत बीमार थे, बहुत दिन से तबीयत खराब थी, वो तो चले गए। क्या मर गए? बोले हाँ। ओहो राम राम राम। अब तो जब तक जजमान जी का अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। और बोले अब और गांव के लोगों को भी पता चलना चाहिए। आवाज लगा दी पूरे गांव में, दानचंद चले गए। पत्नी ने जब तक अरे सुनो नहीं गए तब तक तो सारे गांव के लोग आ गए। अब सब लोग आ गए। भगवान भी मन ही मन में हंस रहे थे, कैसा विचित्र आदमी, कैसा जिद्दी है कि श्वास रोके पड़ा है लेकिन देने को तैयार नहीं। तो फिर क्या हुआ, गांव के लोग आ गए, पूरी तैयारी हो गई ले जाने की शमशान घाट में, लेकिन उसने टस से मस नहीं किया, लेटा रहा। जाने की तैयारी हो गई, सब लोग उठा करके ले जाने लगे। अब पत्नी समझ गई ये तो सचमुच ले जा रहे हैं, हम तो नाटक कर रहे थे। पत्नी अब सच में रोने लग गई। अरे बोले ना, ये मरे नहीं है। लोगों ने कहा ये तुम्हारी मोह ममता है, इस दुनिया से सबको जाना ही पड़ता है। अब पत्नी अब रोते रोते, अब कौन सुने, वहां तो उनको लगा कि इसके मोह के कारण रो रही है। अब ले गए। भगवान भी सोचने लगे कि कैसा जिद्दी है, मैं तो इसे हार गया लेकिन देने को तैयार नहीं। चलो अब ले गए शमशान घाट पर। जैसे ही वहां पर चिता में रखा, अग्नि जलाने को तैयार हो गए, इसके फिर भी हिला नहीं। तो भगवान ने कहा, जब अग्नि दे रहे थे, बोले हम जजमान के कान में एक मंत्र बोलेंगे, जजमान के कान में एक मंत्र बोलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलो। तो भगवान भी गए, जजमान के कान में बोला कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से भगवान आया हूं तुमसे मिलने। जब कान में बोला तो इसने सोचा सही क्या सचमुच भगवान है। जैसे आंख खोली, देखा तो वही पंडा जी, फिर आंख बंद कर दी। अरे ये तो वही है, छोड़ेगा नहीं। अरे भगवान ने कहा मत देना तो कुछ मत दे। भगवान कहने लगे कि मांग ले वो वरदान कुछ, तुझे नहीं देना तो तू ही मेरे से कुछ मांग ले वो वरदान कुछ कछु। तो इसने कहा मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए। बोले धेला दीजिए छोड़, जो मैंने देने के लिए कहा था वही छोड़ दो, बस इतना ही काफी है। तो कई लोग ऐसे भी कृपण होते हैं, ऐसे भी कंजूस होते हैं। तो भगवान ने हमें दिया है तो हमें थोड़ा बहुत देना चाहिए, उसके अनुसार दशांश 10% नहीं कर सकते तो कुछ % अवश्य करना चाहिए। तो बात आ रही थी मानसिक पूजा कैसे की जाती है। तो भगवान की पूजा अनेक तरह से की जा सकती है। यदि कुछ नहीं है तो हम मानसिक पूजा करें, यदि है तो जितना हम समर्पित कर सकते हैं, जो भी चढ़ा सकते हैं, अवश्य प्रभु को अर्पण करना चाहिए। यहीं पर वाणी को विराम। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन।